आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। आज हम बात करेंगे दोहा के अंदर जो अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में, जिससे बड़ी तवक्कुआत थी। इससे पहले उन्होंने फ़ौरन जो उनके मिनिस्टर थे वज़ीर ख़ारजा, उसकी मीटिंग हुई, फिर उसके बाद सरबराही इजलास भी हुआ। लेकिन जिस तरह के खदशात थे अंजाम कार वही हुआ। न कोई इसराइल के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई लाए अमल, न कोई इस तरह का कोई एलामिया, कोई मुश्तरका एलामिया सामने देखने को मिला। कुछ नहीं हुआ, सब वही का वही, सिर्फ एक मजम्मत की हद तक ही रहे, सिर्फ इसराइल की मजम्मत की। किसी ने यह भी नहीं कहा कि हम इसराइल से अपने तिजारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे। उन्होंने इसराइल एक्सेप्ट कर रखा है, जय जिनके सिफारती ताल्लुकात हैं उन्होंने ये भी गवारा न किया कि वो आर्जी तौर पर कम से कम ताल्लुकात ही मुनक़ता कर लें। आखिरकार सिर्फ पहुँचे कहाँ, सिर्फ अमेरिका की ही जद में कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा कि वो इसराइल पर दबाव बनाए, जिस तरह के उसने कतर के ऊपर हमला किया था और उसकी सॉवरेंटी पर अटैक किया था। इस तरह की चीज़ें हुई। हत्ता कि किसी मुल्क ने आर्जी तौर पर, जैसे मैंने कहा, ना ही कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करने की बात हुई, इस नाटो की तर्ज पर एक इस्लामी फोर्स बनाने की बात हुई, और सिर्फ बात की हद तक ही रह जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं जो बज़ाहिर हमें दिखाई देता है। अरबों की इज़्ज़त, हमीयत, गैरत जागी ही नहीं और हत्ता के ग़ुलामी के अंदर चले। उन्होंने साबित कर दिया कि हम ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम ही रहेंगे, और जा कर के नाश्ता किया और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की उसी पैराए पर चलते हुए, जैसा कि आज तक वो करते चले आए पिछले 2-2.5 साल से, उसी रिवायत को उन्होंने ज़िंदा रखा। हकीकत में अगर कहें तो उस दिन, जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसका मुश्तरका एलामिया, जो इसके अंदर चीज़ें इस तरह के आई हैं निकल कर के, इन तंजीमों का एक तरह से कहें जो ये इदारे हैं, इनका जनाजा ही निकल गया। और अब सिर्फ ये ज़िंदा लाश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी सिर्फ तदफीन बाकी है। लाशें अगर ज़्यादा दिन रखी रहती तो वो सड़ जाती, उनमें से बदबू आने लगती है। इस तरह की उसमें न किसी की, जैसे मैंने कहा, न किसी की हमियत जागी, न किसी की गैरत जागी, किसी ने कुछ नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा लगा अरब लीग या इस्लामिक और जो थे उनकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कहने को ज़रूर 57 ममालिक है या जो इस तरह के हैं, लेकिन जो लोग कहा भी करते थे, जो मुसलमान भी कहते थे 57 ममालिक है हमारे, तो अगर ऐसी बात आएगी तो वहाँ पर जाए। इनमें से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि बात कर सकें। और अगर ये चाहते तो कम से कम इतना तो कर सकते थे कि जिस तरह से यमन ने कर रखा, हुती ने कर रखा, उसका समुद्र रास्ता ब्लॉक करने की बात कर सकते थे। इसी तरह उसकी एक इस ख्वाहिश का तो इजहार किया गया कि यूएन के अंदर उसकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन तैयार नहीं किया गया। ये समझिए जैसे कि मैंने कहा कि यकीनी तौर पर हमियत, गैरत, हर तरीके से इन अरबों ने और जो इस्लामिक कंट्री, इन सब ने अपना जनाजा निकाल दिया उस दिन। और ये तंजीमें सिर्फ नाम निहाद रह गई, सिर्फ बैठ कर के बात करना और उठ कर के घर को चले जाना, सिर्फ इससे ज़्यादा इन तंजीमों का और कोई मतलब नहीं रह गया। चाहते तो इनके पास बड़ी बड़ी पावर्स हैं, इस तरह की ताकतें हैं, ऐसा नहीं है। तुर्किया है, ईरान है, मिस्र है, ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं इनके पास। चाहते तो ये इसराइल का रास्ता बंद कर सकते थे। हमारा पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान, जो अपने आप को एटॉमिक होने का दावा करता है, खोखले दावे, कुछ नहीं है उसके पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देख लिया हमने किस तरह से वो नंगा हुआ। उस 4 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया, जो हाथ जोड़ने लगा। उसने ये तमाम तर चीज़ें क्या हमारे लिए बनाई हैं? उससे ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। हमने देखा कि इसके बरक्स स्पेन एक ऐसा मुल्क जो डट कर खड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ। उसने बहुत पहले भी ऐलान किया था कि वो अपनी बंदरगाहों पर इसराइल को जाने वाले कोई भी ऐसे जहाज जिसके अंदर कोई धमाका खेज मादा या कोई इस तरह के हथियार लदे होंगे, वो इसराइल को नहीं जाने देगा या इसराइल की उनको अपनी बंदरगाह पर नहीं रुकने देगा। हमने इससे पहले देखा, उसमें जो तुर्किया का एक जहाज जा रहा था उसको भी उसने नहीं जाने दिया, उसको भी उसने पकड़ लिया था। अभी फिलहाल उसने अपना $1 अरब का जो हथियारों का उसने इसराइल से समझौता किया था, जिससे वो हथियार और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं उन्होंने खरीदे थे, वो भी उसने कैंसिल कर दिया। $1 अरब का उसने समझौता जो था वो कैंसिल कर दिया। यूरो जो अभी जो एक वो होने वाला था, यूरोविजन सॉन्ग,
اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرنے کی اس نے دھمکی دی ہے کہ میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا اگر اس کے اندر اسرائیل شامل ہوتا ہے یا اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو مظاہرے ہوئے وہ کہاں کہاں ہوئے، ایسے ایسے کنٹریز کے اندر مظاہرے ہوئے جہاں کی جو بھی کوئی جن کا قطعی بھی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہاں مظاہرے؟ آسٹریلیا، امریکہ، یہ یورپی ممالک کے اندر مظاہرے ہوئے، یا یہ لبنان، یمن، ان کے اندر مظاہرے ہوئے، فلسطین میں مظاہرے ہوئے، ایران میں مظاہرے ہوئے، باقی کسی اور مسلم ممالک میں مظاہرے تک بھی نہیں ہوئے ان کے یہاں پہ۔ اور جو اس وقت جو ابھی عرب اسلامی کانفرنس جو ہوئی ہے، اس نے تو بالکل یہ سمجھیے بیڑا غرق ہی کر دیا۔ اس نے تو یقینی طور پر اس نے تو اس بات کا یہ اعلان کر دیا کہ نہ ہمارے اندر حمیت ہے نہ غیرت ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے اندر، اور صرف ہم مذمت کی حد تک رہیں گے، جبکہ اس کے برعکس اسرائیل نے یہ کہا کہ میں ان پر اس طرح کے حملے کرتا رہوں گا، تابڑتوڑ حملے جاری رہیں گے۔ اور نتن یاہو نے کہا کہ مجھے ابھی جو وہاں پر اب اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے وائٹ ہاؤس کے اندر دعوت دی، اور یہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل پر دباؤ بنائے، اس طرح کے حملے نہ کرے، مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اس سے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اور اس وقت جو غزہ کے اندر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، اب تو یہ سمجھیے اس نے ٹینک زمین کے راہ سے ٹینک اتار دیے، اور اوپر سے ایئر اسٹرائک کر رہا، ان معصوم بھوکے ننگے بچوں کے چیتڑے اڑ رہے، لیکن ان اربوں کی حمیت میرا بالکل نہیں جاگی، یہ بالکل مر چکے ہیں۔ وہی وقت اس وقت لگ رہا ہے مجھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اور اقوام اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان کے اوپر کوئی بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا، ہم تعداد میں کم ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کیا چیز ہوتی بتایا کہ دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان اربوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھول گئے ہیں یا انہیں یاد نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ ان کو عیش پرستی میں ان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج اگر ان کی باری ہے، کل ان کی بھی باری رہے گی۔ اور اب اگر انہوں نے جیسے کہ اس وقت یہ ہاتھ جوڑ کے بالکل ایک مذمت کر کے کھڑے ہو گئے چاروں طرف سے، اگلا نمبر ان کا یقینی طور پر آئے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔